बिहार में जातीय जनगणना से राजनीतिक उथल-पुथल काफ़ी होने वाली है। बिहार की राजनीति में इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही देश की राजनीति में भी इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं देश के कई दिग्गज नेताओं ने इस जातिगत जनगणना पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। नमस्कार, हमारा नाम है समीर कुमार पांडे। आपको बता दें, ये जो गणना हुई है इसका रास्ता कोई बहुत आसान नहीं था, लेकिन जो बीजेपी सेंटर में जनगणना नहीं करवाना चाहती, वही बिहार में इस जनगणना के समर्थन में थी। वहीं बिहार सरकार को इसको करवाना भी काफ़ी आसान नहीं रहा। अभी इसी साल जब इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल को, तब पटना हाई कोर्ट ने इस सर्वे पर स्टे लगा दिया, ये कहकर कि स्टेट या राज्य इस सर्वे को कराने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन फिर वही पटना उच्च न्यायालय ने इसे परफेक्टली वैलिड कहा, मतलब कि कराने की अनुमति दे दी। तब ये सर्वे कंप्लीट हुआ। वहीं आपको बता दें, इस सर्वे को लेकर बिहार सरकार द्वारा कहा गया कि ये सिर्फ कंपाइल्ड डेटा है, इस पर अभी एनालिसिस नहीं हुई है। साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे हिस्टोरिक मोमेंट यानी कि ऐतिहासिक क्षण बताया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वे टीम को भी बधाई दी। बिहार में इस गणना से ये साफ हो गया कि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ 27% ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग और 36% ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। वहीं अगर इसे एक साथ करके देखें तो 27% ओबीसी और 36% ईबीसी, तो ये बिहार की कुल जनसंख्या के लगभग 63% लोग हो जाते हैं। वहीं अगर धर्म के आधार पर भी बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू हैं 81.9% और मुस्लिम की संख्या है लगभग 17.7%। क्रिश्चियन की बात करें तो लगभग 0.05% हैं और सिख 0.01%। बौद्ध धर्म के लोग 0.08% हैं। जैन धर्म 0.009% हैं। वहीं पिछड़े में भी अगर और क्लासिफाई करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर 14% तो सिर्फ यादव समाज है। आगे बढ़ें और देखें तो सामान्य वर्ग के 15% लोग हैं, अनुसूचित जाति के 1.06% और अनुसूचित जाति के 19.65% लोग हैं। और इन तीनों को मिला दें तो मतलब अति पिछड़ा, पिछड़ा और अनुसूचित जाति को मिला दें तो ये कुल 84% हो जाते हैं। और यही बात राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से लिखी, जो कि अब एक्स हो गया है। इन्होंने लिखा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90% सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। वहीं अब जो ये पार्टियां कह रही हैं कि संख्या के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि रिजर्वेशन आपको अलग से मिलता है। जैसे अगर ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है तो इसका मतलब है कि वो 27% आपको अलग से मिलेगा। और वहीं जो अनरिजर्व सीटें हैं, या ऐसे कहें कि जो किसी भी वर्ग के लिए रिजर्व नहीं है, उसमें भी आप आ सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया, जिसे अब एक्स कहा जाता है, और लिखा, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। साथ ही इन्होंने लिखा कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार की विधानसभा में सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी एवं दिनांक 2/6/2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करवाई है। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चलता है, बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार के इस ट्वीट से साफ नजर आता है कि ये कह रही हैं कि ये भलाई के लिए किया गया है। साथ ही ये अंत में और लिखते हैं कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणनाओं के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। फिलहाल इस ट्वीट से तो साफ हो जाता है कि नीतीश सरकार की सोच काफ़ी सही दिख रही है, लेकिन देखना होगा कि इससे कितना फ़ायदा होता है लोगों को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।